We are seeing visuals coming in live, Rohit, of RJD workers who are protesting right against Nitish Kumar's government. Protests by those workers as the suspense over the floor test looms. A few MLAs are still missing, but we've got an understanding that RJD, basically the JDU and the BJP together as an NDA alliance, have enough numbers to trump the Mahagathbandhan. The RJD, the Congress and other smaller alliance partners. The Mahagathbandhan had Nitish Kumar's support all the while, but 2 weeks ago, Nitish Kumar decided to dump the Mahagathbandhan and make his way to the NDA, allying with the BJP yet again. For the 9th time, he makes this switch, and now he has that floor test to pull off. He's confident that he has the numbers out of 122, which is a majority mark. He says he has at least 128, support of 128. Though our reporter Rohit gives us some clarity here, saying that there are at least 3 MLAs who could be still missing. But in the meanwhile, while there's all that suspense that still looms, here you have RJD workers protesting against Nitish government. There police there trying to disperse those protesters, but they're seated on the ground, unwilling to move. RJD workers protesting against Nitish Kumar and his government right ahead of the trust vote. In fact, the NDA is also set to remove the speaker before the trust vote. The speaker earlier, appointed by the Mahagathbandhan, had refused to resign, saying that only once a floor test happens successfully in favor of Nitish, only then will he resign. So NDA is already set to remove the speaker, and we believe even before the trust vote. Let me cut across to reactions on that. खेला हो गया तेजस्वी यादव ने जो कहा था बच्चा का खेला, बच्चे को खिलौना मिल गया है, बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं। आज पता चल जाएगा। संविधान पीठ पर बैठ करके आप संविधान को गलत संज्ञा दीजिएगा, ये देश और प्रदेश देख रहा है। मुझे लगता है कि जिस दिन आपकी सरकार गई, स्वतः आप तो समाजवादी नेता माने जाते हैं, समाजवादियों को चाल चरित्र जनता को सामने तो उजागर हो रहा है। आपको स्वतः ही इस्तीफा दे करके और सम्मान स्वरूप वापस जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी माननीय विधायक मिसिंग नहीं है। पूरी तरह से महागठबंधन महामजबूत है, इंटैक्ट है। हमारे पास वो संख्या बल है। जहां मिसिंग है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको पता चल जाएगा। अभी उनको फ्लोर टेस्ट में दिखाना होगा संख्या। सब लोग तेजस्वी यादव जी के साथ हैं। तेजस्वी यादव जी करेंगे, उनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। सभी माननीय विधायक ने संकल्प लिया है कि हमें तेजस्वी सरकार बनाना है। 2-4 घंटे की मेहमान है सरकार, वेंटिलेटर पर है सरकार। सरकार परेशान है, अभी सभी तंत्रों को लगाया जा रहा है। ये सरकार के सारे तंत्र विफल होंगे, लोकतंत्र की जीत होगी। वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल 45-128 विधायकों का समर्थन और माननीय मनोज झा जी अधकचरा ज्ञान दे रहे थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है, क्योंकि खेला वहीं होने का ही लोग का साजिश है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन हो, वह अध्यक्षता नहीं कर सकते और वो डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे। तो यह तथ्य तो आपने बताया नहीं। लेकिन स्पीकर तो आ गए हैं सदन में। स्पीकर आए हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, कानून के हिसाब से उनको हट जाना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 13 जुलाई 2016 का फैसला भी है। पूरे साथी जो माननीय सदस्य हैं हमारे और हमारे घटक दल के, सब लोग एकजुट हैं, एक साथ। सब लोग देखिए ना, होटल में क्यों रुके ये तो बताइए। होटल में हम लोग तो नाश्ता करा रहे हैं सब माननीय को। विधानमंडल की
की बैठक हुई, यहाँ लंच पार्टी हुई। नहीं, कल हमारे क्षेत्र में एक साई महोत्सव था और भंडारा हमारे तरफ से करवाया गया था, तो उसमें रहना जरूरी था। अच्छा, कोई नाराजगी किसी बात को लेकर नहीं थी ना? कल बैठक पे आप नहीं आए? नहीं, नाराजगी किसी बात की नहीं है। तो आज आप 2 बैठक विधानसभा के अंदर पहुंचे, सरकार के पक्ष में वोटिंग करेंगे? बिल्कुल सरकार के पक्ष में करेंगे, नेता के पक्ष में करेंगे अपने। से कोई बातचीत हुई है? श्रवण बाबू के लंच में भी नहीं आया, कल शाम में वहाँ उस दिन तो शर्मा को बोल दिया गया था कि हमारा नहीं, तो कल दोनों टाइम बोल दिया गया था कि हमारे कहते हैं क्षेत्र में कुछ कार्यक्रम हो सकता है, पलटी और भी हो। क्या कह सकते हैं, बिहार की राजनीति में जब पलटी कुमार शासन कर रहे हैं, किस तरफ पलटी करेंगे किसको मालूम है। तो पर फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है। और देखिए, झारखंड में 5 तारीख को ही फ्लोर टेस्ट कराया गया था और बिहार में 12 तारीख तक समय दिया गया था। तो ये भी एक साजिश है। नहीं, जो कुछ होना है होगा, जो कुछ होना है होगा। ये जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हमारे पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं, बीजेपी आरजेडी को तोड़ने में लगे हुए हैं और छोटे छोटे दलों को तोड़ने में लगे हुए हैं, वो सफल होंगे। हमारी इंडिया ब्लॉक एकजुट रहेगी।